मैं ये पूछ रही थी कि मेरे जो ससुराल पक्ष है ना, उसमें आपने बोला कि हक के लिए लड़ो, हक के लिए लड़ो, हक के लिए बोलना ससुराल से क्या उचित है? अपने हक की बात तो करनी चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है। अच्छा, तू मेरा बेटा नहीं है? हाँ, कहता है कि और किसी तो बोला बेटा नहीं हूँ, मैं तो बेटी हूँ, ऐसा नहीं, बोला? मेरा पति को बोलता है। अच्छा, पति को। हाँ, कहता मेरा 2 ही बेटा है, तेरे को हिस्सा नहीं दूंगा, तू मेरा बेटा नहीं है। तो मतलब तो ये पति कौन, मतलब तीसरे नंबर के भाई हैं? बिचला है, छोटा। छोटा। तो बाप बोलता है कि तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरा बेटा नहीं है। अरे बाप का दिमाग खराब हो गया है, खराब हो गया है। बेटे को नहीं पहचान रहा है। देख लो भाई, उस जमीन जायदाद के लिए वो अंधे हो गए। माइक पास में करो पाठक। मतलब उस जमीन जायदाद के लिए वो अंधे हो गए। हमारे को घर अपने बेटे को बेटा नहीं मान रहे, नहीं मानते। फिर भी भले ना माने, पर उनको अधिकार तो देना पड़ेगा। आप लड़ाई लड़ना नहीं है तो बिल्कुल आपके आश्रित हो गए। खड़ा हो जा भैया, बात करो। आपके आश्रित हो गया क्या कि गुरुजी क्या है, बोलते हैं कि खुद की मेहनत से कमा के खाओ, हमारे घर बना रखा वहाँ पे, हमारे को रहना नहीं देते। चलो बात करो, हम बताओ। वीडियो में बने रहे। गुरुजी क्या चीज बोल रहा है? क्या हुआ? आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी वो गुरुजी शुरू से ऐसे ही करते हैं। वो तो पिताजी तो आपको नहीं देना चाहते कुछ? हाँ, वो बोलते हैं कि मेरा बेटा ही नहीं। तो अरे ऐसे कह देने से थोड़ी, पैदा काहे किए? जब पैदा किए तब तो बड़ा मजा आया रहा। अब दान संपत्ति देने के टाइम पे नखरे बता रहे हैं तुम्हारे पिताजी, रो रहे हैं। छाती पे चढ़ के लेना, छाती पे पैदा किया है तो दो। पैदा करने में बड़ा मजा आया रहा तब। सही बात है भाई, अब देने में रो रहे हैं। वो नहीं चाहते गुरुजी के। अरे चाहेंगे। सरकार नियम है, 3 बेटे हैं तो बाप की संपत्ति तीनों को दी जाएगी, ये नियम है। थोड़ी थोड़ी करके बेचते, कभी तो बंगला बनाते, कभी बेच गाय लाते। हमारे को नहीं दे। मैंने बोला जमीन मत दो, पर मेरे को नकलने के लिए रिश्ता गेला दे दो, वो भी नहीं देते। रास्ता भी नहीं दे रहा। हमारे खेत के अंदर बताओ कैसा बाप है, कैसा है? देखिए, केवल बच्चे ही गलत करते हैं ऐसा नहीं, एक कलयुग है, यहाँ माँ बाप भी कई बार गलत करते हैं। मैंने बोला कि आपने पढ़ा लिखा कर युवक बना दिया, तो अब हमारी बारी है सेवा करने की। क्या तेरे क्या सामर्थ्य है सेवा करने की? हम क्या बूढ़े हो गए क्या तू मेरी सेवा करेगी? तो बोले सदा जवान रहोगे, कभी तो बुढ़े होगे। कहती दो दोन की भक्त बन के हमारे को सिखा रही है कि मैं सेवा करूँ। ऐसे लोगों को ही नर्क में जाना पड़ता है तरीके से। ओ भाई सही बात। जो बाप अपने बेटों के साथ भेदभाव करते हैं, महाभारत की कथा है, जो बाप अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, ऐसे बाप को भी घोर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। समझा देना अपने पिताजी को ये बात। देख लो भाई कैसा जवान। राधे राधे गुरुजी। जी, छोटी सी बच्ची। मेरा यह प्रश्न है कि मेरी माता बोलती है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे गवार। मेरा वीडियो में बने रहे। मैं पढ़ के जाती हूँ स्कूल, फिर स्कूल में पेपर देती हूँ तो भूल क्यों जाती हूँ? भूल जाता है वो भाई। स्कूल में पेपर देती हो तो भूल जाती हो? भूल जाता है। नहीं, पेपर लिखने जाती हूँ तो मतलब क्वेश्चन का आंसर ही भूल जाती हूँ। ओ भाई, आंसर ही भूल जाता और अच्छे से पढ़ा करो बेटा, पढ़ा करो। अंकुरित अनाज खाया करो। क्या खाती हो आप? सब खाती हूँ। सब कुछ खाती। सब में क्या? मछली भी खाती हो? नहीं। अंडा? नहीं। चने को अंकुरित करके खाया करो। ओ भाई, दालों को अंकुरित करके खाओ। बादाम खाओ थोड़ी सी, याददाश्त अच्छी रहेगी। और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब नहीं। नवाब कोई अपना सनातनी शब्द थोड़ी है, नहीं है। अपने यहाँ तो पढ़ोगे लिखोगे तो आप पढ़ लिख करके बढ़िया शिवाजी बनो, झांसी की रानी बनो। झांसी की रानी बनो। वीडियो अच्छा लग रहा है भाई, लाइक कमेंट शेयर करके। झांसी की रानी बनना है आपको। पढ़ लिख करके आपको कौशल्या सुमित्रा बनना है, जीजाबाई बनना है। देख लो भाई, ठीक है? कितना अच्छा बता रहा है। खूब पढ़ो लिखो, याद हो जाएगा बेटा। आप अंकुरित अनाज खाया करो, और जब पढ़ने बैठा करो तो उस विषय को समझ के पढ़ा करो। याद का मतलब ये नहीं कि तोते की तरह रट लिया, समझ के जब पढ़ते हैं तो विषय याद रहता है। विषय याद रहता है। सही बात है भाई। वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक कमेंट शेयर करके जाइए।